नमस्कार आदाब दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की यह शायरी आज उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार की बिल्डोजर नीति है उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर किस तरह की एक घटना सामने आई है, और इस घटना के सामने आने के बाद जहां एक तरफ यूपी सरकार बैकफुट पर चली गई है, तो वहीं जो विपक्षी पार्टी के नेता इस पीड़ित परिवार के साथ आ रहे हैं, जो उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनको नजरबंद करना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते यूपी के अंदर एक नया बवाल शुरू होगा। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सनी देओल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए बाकायदा जो है ओम बिरला जो अध्यक्ष है लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके पास और राष्ट्रपति के पास लेटर लिखा गया है, और उसमें यह कहा गया है, मांग की गई है कि सनी देओल की सांसदी रद्द की जाए, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, रामपुर सदर सीट पर हुए उपचुनाव में धांधली को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही थी, उस पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप जानते हैं कि कानपुर के अंदर किस तरह से एक महिला के, वो भी गरीब महिला के घर को बिल्डोजर से ढहा दिया गया, और उसी के मतलब जो है सदमे में आकर के, उसी की टेंशन में आकर के महिला ने अपनी बेटी के साथ घर में अपने आप को बंद कर लिया अपनी झोपड़ी में, और उसके बाद उसने क्या कुछ किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और यूपी के कानपुर के अंदर जिस तरह से यह घटना सामने आई है, मां बेटी की जिन्होंने अपने आप को लिया है, इसमें अब योगी सरकार फंस गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता उस पीड़ित परिवार के घर पर मिलने जाना चाहते थे, उनको रोका जा रहा है, और इवन फिर वो कुछ मामलों को लेकर के मीटिंग करना चाहते हैं तो उनको नजरबंद तक करना शुरू कर दिया गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। सपा विधायकों के घर पुलिस का पहरा, कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया नजरबंद, चढ़ा सियासी पारा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जुबानी जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच तमाम विवादों पर दोनों पार्टी की ओर से बयानबाजी हो रही है, लेकिन गुरुवार को इटावा में यूपी पुलिस फिर से एक बार एक्टिव नजर आई है। यहां सपा विधायक प्रदीप यादव को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि प्रदीप सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक डेलीगेशन कानपुर जा रहा था, उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद यानी प्रदीप यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी तरफ से लखनऊ में एक मीटिंग का मतलब जो है कॉल दिया गया था, और इस मीटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। अब लोगों का सवाल यह है कि अगर कोई भी पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है तो आखिरकार योगी सरकार और उनकी पुलिस मिलने क्यों नहीं दे रही है। यहां पर राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने लिखा है, जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बिल्डोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को यह स्वीकार नहीं है। आप जानते होंगे कि किस तरह से दिल्ली से लेकर के यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक बिल्डोजर वाली जो कार्रवाई है उस पर काफी लोग खुश थे और बहुत जश्न मना रहे थे, और गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर भी इस पर जश्न मना रहे थे। कह रहे थे अब तो देखिए बिल्डोजर आ गया है, बाबा जी का राज चलने वाला है, बाबा जी बिल्डोजर में ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन अब जब कानपुर के अंदर ब्राह्मण समाज की दो महिलाओं को, एक मां और उसकी बेटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके घर को तोड़ा गया, उसके सदमे में उन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया, इस पर अब वही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिल्डोजर वाली ये नीति ठीक नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि खुद मीडिया चैनल की एक पत्रकार का है, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बम्बई? और कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बगावत पर उतारू हैं बीजेपी के कार्यकर्ता?
इसी पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। 5 बजे दंगल में मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। बुलडोजर पर दाग, सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था अगर कोई व्यक्ति तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो चित्रा त्रिपाठी का है जो कि आज तक की न्यूज एंकर भी है। आप देख सकते हैं पहले यूपी सरकार के बिल्डोजर को लेकर के क्या ये बयान कर रही थी, किस तरह से शो चला रही थी। उसके बाद जब कानपुर वाली घटना हुई उसके बाद इनके तेवर कैसे बदल गए हैं ये आप देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब की वो जो शायरी है ना, तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब एक कम्युनिटी के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था तब यही लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पलटी मारी है। एक और खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है सनी देओल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ अब लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति को पत्र लिख करके सनी देओल की जो सदस्यता है सांसदी उसको रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने सनी देओल को रियल हीरो समझा। उनके अंदर रियल हीरो नजर आया सनी देओल के अंदर। सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर जो है लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और वो चुनाव जीत गए, और वो भी 84,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। लेकिन लोगों ने इस उम्मीद के साथ सनी देओल को चुनाव जिताया था कि शायद आने वाले दिनों में ये जनता का काम करेंगे, लेकिन 4 साल हो गए हैं बताया जा रहा है सनी देओल अपनी लोकसभा झांकने तक नहीं गए हैं, देखने तक नहीं गए हैं। तब वहां के लोग अब गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको और राष्ट्रपति को लेटर लिख करके मांग की है कि सनी देओल की सांसदी को, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है रामपुर के अंदर हुए उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर के जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी कि यहां पर फिर से चुनाव कराए जाएं, इस पर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। आप इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया है। इस जनहित याचिका में उपचुनाव को इस आधार पर अमान्य करार देने का अनुरोध किया गया था कि कई मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया था और एक आपराधिक मामले में दोषी ठहरा जाने के पश्चात समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद यह उपचुनाव हुआ था और किस तरह का मतलब जो है वहां पर वोटिंग से पहले माहौल बनाया गया था ये आप देख ही रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। तो इसी के आधार पर कहा गया था कि यह चुनाव फिर से होना चाहिए, लेकिन अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से, इस पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। आपकी अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।